हेलो एवरीवन, मैं हूं सिमी और आपका मेरे चैनल आर्टफुल सिमी में स्वागत है। तो जैसे कि हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग होती है तो बड़े सारे ब्राउन पेपर बैग आते हैं तो वो घर में इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं एक डीआईवाई जो है इन्हीं पेपर बैग से बनाने वाली हूँ और दूसरा डीआईवाई जो है वो भी कार्डबोर्ड से ही बना हुआ है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये ब्राउन पेपर बैग से हम क्या बना सकते हैं। तो इससे आपको भी एक आइडिया हो जाएगा। आई एम श्योर आपके पास भी बड़े सारे होंगे ऐसे बैग्स, तो आप भी उनको उसी तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड के 4 पीसेस ले लिए हैं जिसका मेजरमेंट इस तरह से है 20 cm और एक साइड से 6 cm और एक साइड से 8 cm। अब इसका साइज अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह के मैंने 4 पीसेस लिए हैं और ये 3 स्क्वायर लिए हैं जो 16 cm के हैं। तो अभी इन तीनों स्क्वायर्स को मैं एक दूसरे के साथ पेस्ट कर दूंगी। एक्चुअली मुझे ये बेस बनाना है तो इसके लिए मैं ये थोड़ा मोटा सा कार्डबोर्ड मेरे पास था नहीं, तो मैंने ये 3 जो कार्डबोर्ड के पीसेस थे इनको एक दूसरे के साथ पेस्ट कर दिया। अब ये जो 4 मैंने पीसेस बनाए थे इनको इस तरह से मैं एक दूसरे के साथ पेस्ट करके एक बॉक्स सा बना लूँगी और फिर इसकी जो 6 cm वाली साइड थी ना, उस साइड को मैं इस जो स्क्वायर वाले मैंने पीसेस पेस्ट किए थे एक दूसरे के साथ इसके ऊपर फिक्स कर दूंगी। तो अब ये एक स्ट्रक्चर सा बन के तैयार हो गया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये ब्राउन पेपर बैग और इन बैग्स को मैं छोटे छोटे पीसेस में फाड़ लूँगी। मतलब कट नहीं किया है मैंने, इनको फाड़ा है। और अब जितने भी इनके पीसेस हैं ना, इनकी साइड्स को मैं इस तरह से जला रही हूँ। हल्का हल्का सा जला देना है ताकि ये ब्लैक सा जले हुए का टेक्सचर आ जाए इसके ऊपर। तो इस तरह से मैंने ये सारे जितने भी पीसेस मैंने फाड़ रखे थे ना, छोटे छोटे पीसेस कर रखे थे, उन सबको मैंने इस तरह से जला लिया है। और इसके बाद हम इनको इस बांस के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर बनाया था इसके ऊपर फेविकोल और पानी का जो मिक्सचर होता है ना उसकी हेल्प से पेस्ट कर देंगे और ऊपर से हम फेविकोल भी लगा देंगे इस पे ताकि ये फिक्स रहे। क्योंकि ये ब्राउन पेपर बैग्स थोड़े मोटे होते हैं तो ये इजीली इस पे फिक्स नहीं होंगे जब तक कि आप फेविकोल नहीं लगाओगे। तो इस तरह से मैंने फेविकोल की लेयर इसके ऊपर लगा दी थी और सूखने के बाद ये इस तरह का दिखने लगा। अब इसके बाद मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है और इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। ये लगभग 1 cm के हैं और अब इन पीसेस से मैं रोल बना लूँगी छोटे छोटे से। अब ये रोल बन जाने के बाद मैंने एक और स्ट्रिप ली है इसकी और इसको मैं ये फ्लावर बास के बेस पे पेस्ट कर रही हूँ और ऐसे ही मैं अपर साइड पे भी पेस्ट कर दूँगी। और इसके बाद जो मैंने ये रोल बनाए थे ना, इनको ये फ्लावर वास की साइड्स में पेस्ट करती जाऊंगी एक एक करके। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ये वाला आप जो पार्ट है उसको स्किप भी कर सकते हो। और पेस्ट कर देने के बाद मैं इसके ऊपर भी फेविकोल अप्लाई कर दे रही हूँ। तो ये बास तो हमारा बन के तैयार हो गया। इसके बाद हम बना लेंगे इसके लिए कुछ पाम लीव्स। तो ये लीव्स जो हैं इनको भी मैं ब्राउन पेपर बैग से ही बना रही हूँ। तो इसके मैं कुछ 2-3 तरह के लीव्स बनाऊंगी। तो पहली तरह के लीव्स के लिए मैंने कुछ पीसेस कट कर लिए हैं रेक्टेंगल शेप में। साइज जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो कि आपको लीव कितना बड़ा बनाना है या कितना छोटा बनाना है। अब इन रेक्टेंगल शेप में कट किए हुए पीसेस को मैं कुछ इस तरह से फोल्ड कर दूंगी और फिर इनको मैं ये वाली साइड जो बाहर साइड आ रही है ना, कॉर्नर वाली साइड, वहाँ से कट कर दूंगी कुछ इस शेप में। तो इस तरह से मैंने सभी पीसेस को कट कर लिया था और उसके बाद मैं ये नीचे की साइड में थोड़ा सा फेविकोल लगा के इनको पेस्ट कर दूंगी। बस इतने से पोर्शन में ही फेविकोल लगाना है, आपको ज़्यादा पोर्शन पे लग जाएगा तो ये लीफ बिगड़ जाएगा। तो बस इसी तरह से सारे लीव्स को मैंने कट कर लिया था और फेविकोल लगा दिया इन पे। अब फेविकोल जैसा ये वीडियो में दिखा रही हूँ ना मैं, इसी तरह से लगना है।
अब इसके बाद मैंने ब्राउन पेपर बैग से ही एक पाइप बना ली है और इसको प्रेस कर लिया था अच्छे से। और अब ये एक लीफ मैंने थोड़ी अलग शेप का लिया है, ये आप समझ गए होंगे वीडियो में देख के कि किस शेप का है। और इसको इस तरह से मैं इस जो पेपर की पाइप है इसके ऊपर फिक्स कर दूंगी। और फिर बाकी के जो पीसेस हमने कट किए थे और उन पे फेविकॉल लगाया था, उन पीसेस को हम एक एक करके इसके साथ पेस्ट करते जाएंगे। आप इस स्ट्रिप पे पहले मार्क लगा सकते हो कि कितनी कितनी दूरी पे आपको ये जो पीसेस हैं ये पेस्ट करने हैं। सेम डिस्टेंस पे अगर आप पेस्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। तो बस एक एक करके मैंने एक जो लीफ है उस पर मैंने 8-10 लगा दिए हैं और इस तरह के मैंने 2 बना लिए। अब हम दूसरी शेप का लीफ बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये शेप कट करी है और इसको मैं फोल्ड करूँगी जैसे वो पेपर फैन बनता है ना, उस तरह से। और फिर ये सारे को फोल्ड करने के बाद मैं इसको सेंटर में से कट कर दूँगी और एक पेपर पाइप लूँगी और उसके साइड में, दोनों साइड में इसको पेस्ट कर दूँगी और एक स्ट्रिप की हेल्प से इसको फिक्स कर दूँगी ताकि ये निकले नहीं। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ पाम लीफ बन गया है। अब थर्ड टाइप के लिए मैंने एक ट्रायंगल कट किया था और उसको भी मैं पेपर फैन की तरह फोल्ड करूँगी और उसको भी सेम सेंटर से कट करके एक पेपर पाइप के साथ पेस्ट कर दूँगी। तो इस तरह के मैंने बड़े सारे लीव्स बना लिए थे और इन पे मैंने हल्का हल्का सा कलर भी कर दिया है ताकि शाइन आ जाए। और बस ये हमारा DIY तैयार हो गया। चलते हैं हमारे सेकंड DIY की तरफ। सेकंड DIY के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है और इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट कर ली हैं 1-1 cm की। और फिर एक ढक्कन लिया है मैंने। आप एक सर्कल ले सकते हैं जितने भी आपको जिस साइज़ का बनाना है उसके अकॉर्डिंग। और अब इन स्ट्रिप्स को मैं इसके अराउंड फोल्ड करती जा रही हूँ और जितना आपको इसकी विड्थ रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप उतनी स्ट्रिप्स इसके साथ पेस्ट कर सकते हैं। और फिर इसको मैं फेविकॉल से फिक्स कर लूँगी ताकि ये निकले नहीं। और इसके बाद मैंने एक लंबी सी स्ट्रिप और ली है और उसको इस तरह से फोल्ड करूँगी और एक बड़ा सा सर्कल बना लूँगी। सर्कल बन जाने के बाद इसको मैंने अंदर की तरफ प्रेस किया है जिससे कि एक ये कैप की शेप ले ले, कुछ इस तरह से। और जब इसकी शेप आपके अकॉर्डिंग आ जाए तो इसको आप अंदर से फेविकॉल से फिक्स कर देना। नाउ ये हमारा ढक्कन वाला जो सर्कल था ये फिक्स हो गया होगा फेविकॉल से, तो अब हम इसको इसमें से ढक्कन को निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक सर्कल बन गया। अब मैंने ये स्क्वायर स्टिक्स ली हैं और इनको कट कर लिया है इस सर्कल के साइज़ के अकॉर्डिंग और इनको मैं इस तरह से इस सर्कल के एक साइड में पेस्ट करती जा रही हूँ। तो इन सभी स्टिक्स को मैंने इस तरह से पेस्ट कर दिया है और अब मैं एक टेसल बना लूँगी। और टेसल बन जाने के बाद मैंने ये एक जूट क्लॉथ लिया है और इससे मैंने छोटे छोटे से सर्कल कट कर लिए हैं और इन सर्कल के अराउंड मैं जूट रोप पेस्ट कर दूंगी। तो इस तरह के मैंने ये 8 सर्कल लिए हैं और सभी के अराउंड मैंने ये जूट रोप को पेस्ट कर दिया था। एंड देन इन सभी सर्कल को ग्लू की हेल्प से एक साइड से प्रेस कर देना है ताकि ये एक पंखुड़ी का शेप ले ले। अब इसके बाद मैं कुछ बीड्स ले रही हूँ और ये जो कैप शेप का मैंने एक कार्डबोर्ड से बनाया था ना, इसको मैं बीड्स वगैरह के साथ एक लटकन सी बना दूंगी इसकी।
अब इसके बाद ये जो सर्कल बनाए थे जूट क्लॉथ के साथ, इनसे हम ये 4-4 पेटल्स को एक दूसरे के साथ पेस्ट करके हम 2 फ्लावर बना लेंगे और इसके ऊपर एक बीड पेस्ट कर देंगे। तो अभी ये हमारे DIY का सारा मटेरियल तैयार हो गया। अब हम इसको असेंबल कर लेंगे। तो सबसे पहले जो ये टेसल है, इससे हम नीचे की साइड के लिए हैंगिंग बना लेंगे। उसमें भी मैंने कुछ बीड्स यूज़ किए हैं और उनको मैं ये जो सर्कल बनाया था ना, इसके नीचे की साइड थ्रेड की हेल्प से पेस्ट कर दूंगी, या फिर आप इसको ग्लू गन की हेल्प से भी पेस्ट कर सकते हो। अब ये जो 2 फ्लावर बनाए थे, इनको मैं एक साइड में पेस्ट कर रही हूँ और जो ऊपर वो कैप वाली लटकन बनाई थी उसको मैं ऊपर की साइड पेस्ट कर दूंगी और बस ये हमारा DIY बनके तैयार हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये DIY अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।